दो टाइप्स हैं इसके, एक है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और दूसरा जो है आपको लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा। अब दोनों होते क्या हैं? लाइन स्पेक्ट्रम को एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, इट इज़ एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होगा? तो दोनों में फ़र्क ये होगा कि जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, तो इसमें जब हम प्रिज्म से लाइट पास करके स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो हमें ये मिलेगा कि द कलर्स are diffused into one another, having no boundaries of separation. ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा। कलर एक दूसरे में डिफ्यूज्ड हुए होंगे और उनमें कोई बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं होगी। हम ये मालूम नहीं कर पा रहे होंगे कि भाई अब वॉयलेट कलर कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, उसके बाद दूसरा कहाँ से शुरू हुआ कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। जबकि लाइन स्पेक्ट्रम में ये होगा कि लाइंस आर प्रोड्यूस्ड और ये लाइंस में भी dark lines और bright या colored lines, bright या colored lines। तो इस पिक्चर से दोनों को फर्दर समझते हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन इज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और ये जो है इट इज़ लाइन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में कलर एक दूसरे में डिफ्यूज्ड हुए होंगे और इनमें किसी किस्म की बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं है कि हम ये कह सकें कौन सा कलर कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा रेनबो, ये इसका एग्जांपल है। इसी तरह अगर हम सनलाइट उसका स्पेक्ट्रम बनाएं या बल्ब की जो रोशनी है उसको पास करें प्रिज्म से, तो वो हमें ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देगा। लाइन स्पेक्ट्रम में फिर फर्दर दो किस्में, लेकिन पहले इनको समझते हैं कि लाइन स्पेक्ट्रम में हमें मिलेंगे कि ब्राइट लाइंस ऑन डार्क बैकग्राउंड, ये जिस तरह ये आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक बैकग्राउंड है लेकिन उसके ऊपर जो है ब्राइट लाइंस या कलर्ड लाइंस हमें दिखा रहे हैं। और फिर जो नीचे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है तो इसमें आपको ये मिलेगा कि देयर विल बी डार्क लाइंस ऑन ब्राइट बैकग्राउंड या कलर्ड बैकग्राउंड। तो ये कलर्ड बैकग्राउंड है और हमें यहाँ पे मिल रही हैं डार्क लाइंस। तो अब जो लाइन स्पेक्ट्रम है इसके फर्दर दो टाइप्स हैं। लाइन स्पेक्ट्रम के जो दो टाइप्स हैं, दिस इज लाइन स्पेक्ट्रम। तो इसमें एक है लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा है लाइन एब्जॉर्प्शन। दोनों में फ़र्क हमें यह मिलेगा, जो लाइन स्पेक्ट्रम है इसमें इमिशन स्पेक्ट्रम, तो इसमें यह होगा कि colored lines are produced on a dark background। और हम फिर आगे समझेंगे कि आखिर ये कलर्ड लाइन क्यों प्रोड्यूस हो रही है। और इधर जो है लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में इसका उलट होगा कि डार्क लाइंस आर प्रोड्यूस्ड ऑन ए ब्राइट या कलर्ड बैकग्राउंड। तो ये लाइन इमिशन एंड लाइन एब्जॉर्प्शन।
तो लाइन एमिशन में ये देखें, एक डार्क बैकग्राउंड है और जो एटम जो वेवलेंथ एमिट कर रहा है तो वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है लाइंस की शक्ल में. सो वी आर गेटिंग ब्राइट लाइंस या कलर्ड लाइंस ऑन ए डार्क बैकग्राउंड. जबकि यहाँ पे देखोगे तो दूसरी तरफ जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है तो उसमें हमें एक कलर्ड बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर जो ये डार्क लाइन बने हुए हैं. अब जब इनको फर्दर हम स्टडी करेंगे तो उसमें हमें ये मिलेगा कि जो ये लाइन दिखाई दे रहे हैं, द लाइंस और द वेवलेंथ या कलर्स emitted by the atom. यानी एटम में इलेक्ट्रॉन जम कर गया, एक्साइट हुआ, फिर डी एक्साइट होती ही वो जब वापस आएगा तो वही कलर एमिट करेगा जो वो एब्जॉर्ब कर चुका था. तो हमें बाकी कलर नहीं मिलेंगे, वही कलर मिलेगा जो वो एमिट करेगा, जिस तरह पे यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है. तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसको अगर आप जूम कर दें तो ये कुछ हमें ब्लू लाइन मिल रहे हैं और फिर इस तरह से ये दरमियान वाले ऑरेंज टाइप के लाइन हैं और इस तरह आखिर में ब्लू वगैरह, ये चीज़ें इस तरह से यहाँ पे हमें मिल रही हैं. दूसरी तरफ जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है तो उसमें जब हम देखेंगे तो यहाँ पे ये होगा कि ऑल द कलर्स हमें दिखाई देंगी, लेकिन जो कलर एटम या इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर गए हैं एक्साइटेशन के लिए तो वो कलर इधर मिक्सिंग होगा. तो यहाँ पे जो द डार्क लाइंस हैं, द डार्क लाइंस और द कलर्स या वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब्ड बाय द एटम for electron excitation. अब इसको फर्दर एक एग्जाम्पल से समझ लें. फॉर एग्जाम्पल हम हाइड्रोजन गैस को लेते हैं एक ट्यूब में. दिस इज ए ट्यूब जिसमें हमने हाइड्रोजन गैस डाला. अब यहाँ से इससे हम लाइट पास करेंगे तो वो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 वेवलेंथ इससे गुजर रही हैं. अब ये वेवलेंथ इससे जब गुजरेंगी तो इधर हमने प्रिज्म रखा और प्रिज्म रखने के बाद जब लाइट इससे पास होगा और हमें इधर स्पेक्ट्रम मिलेगा तो हमें ये मिल जाएगा कि डार्क लाइन मिल जाएंगी. तो ये स्पेक्ट्रम मिला. अब स्पेक्ट्रम पे बाकी सारे कलर हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो कलर नज़र नहीं आएंगे जो एब्जॉर्ब होंगे, एटम जिनको एब्जॉर्ब करेगा. तो ये जो डार्क लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, दीज डार्क लाइंस और द कलर्ड एब्जॉर्ब बाय द एटम. और वो क्यों एब्जॉर्ब हुई कि उससे एटम एक्साइट हो गया है, बाकी कलर पास होके हमें यूं दिखाई देंगे. तो इस एनालॉजी को आप यूं समझ सकते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ एन एटम और ये उसमें न्यूक्लियस है और ये मुख्तलिफ शेल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं. अब यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन है. तो अब इस इलेक्ट्रॉन पे जब ये रोशनी पड़ेगी तो इसमें से जो फोटोन ये एब्जॉर्ब करेगा ताकि वो ऊपर जम कर जाए, तो आगे बाकी सारे जो वेवलेंथ हैं वो निकल जाएंगी, लेकिन ये वेवलेंथ हमें आगे नज़र नहीं आएगा, इसकी जगह पे डार्क लाइन बन जाएगा. तो सपोज़ करें हम यहाँ पे ये स्पेक्ट्रम बना रहे हैं, तो अब जो ये वेवलेंथ जज़ब हो गई है, एब्जॉर्ब हो गई है, तो ये हम यहाँ पे एक डार्क लाइन की शक्ल में मिलेगी. और वो डार्क लाइन जो होगा कुछ इस फॉर्म में कि सपोज़ करें दिस वन दैट इज़ द एब्जॉर्ब्ड लाइन. ये अब हमें नज़र नहीं आ रहा क्योंकि उसकी जो फोटोन है उसका वेवलेंथ जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में इस्तेमाल हो गई है और इस तरह से आगे वो कलर गायब हो गया है, जबकि बाकी कलर इधर हमें दिखाई देंगे. और जब हम एमिशन स्पेक्ट्रम की तरफ आते हैं, ऊपर जो हमने एक्सप्लेन किया,
अच्छा, अब लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम में ये होगा कि सपोज करें हम इस टेस्ट ट्यूब में एक ले चुके हैं, एक एटम या एलिमेंट, हाइड्रोजन इज़ देयर, इसको हमने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से एनर्जी प्रोवाइड की तो ये हॉट होके ग्लो करना शुरू कर जाएगा। यहाँ से अब ये लाइट रिलीज़ होगा। इस रिलीज लाइट को जब हम फिर प्रिज्म से पास करेंगे, दिस इज़ द प्रिज्म, तो ये लाइट जब इससे पास होगा आगे हमें जाके स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो वो स्पेक्ट्रम कुछ इस किस्म का होगा। तो लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम में अब ये स्पेक्ट्रम बन जाएगा। हमें बाकी बैकग्राउंड डार्क मिलेगा, लेकिन जितने वेवलेंथ का फोटोन वो एटम डी एक्साइट होके दे रहा है, वो फोटोन जो रिलीज़ हो रहा है तो वो हमें इधर कलर्ड लाइन की शक्ल में दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एटम जो कलर एब्जॉर्ब करेगा वही कलर वो एमिट करेगा, यानी एनर्जी द फोटोन जो है वो सेम रहेगा। इस वजह से इसको कहते हैं क्वांटाइज्ड, कि उसमें से कोई फ़र्क नहीं मिलेगा। तो क्या होगा कि ये एक एटम है, जब हम इससे लाइट पास करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइड हो जाएंगे, कलर एब्जॉर्ब कर देंगे, तो इससे हमें मिलेगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जिसमें डार्क लाइन मिलेंगे ऑन ए ब्राइट बैकग्राउंड। और फिर यही एटम जब इलेक्ट्रॉन इसमें डी एक्साइट होंगे तो वहीं लाइट ये एमिट करेंगे, और ये अब हमें मिल जाएगा एमिशन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें मिलती है ड्यूरिंग एक्साइटेशन ऑफ एटम या एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो एमिशन स्पेक्ट्रम है वो हमें मिल जाती है ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेक्ट्रम कि कौन सा स्पेक्ट्रम कब बनेगा। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, और लाइन स्पेक्ट्रम को एटॉमिक स्पेक्ट्रम इसलिए कहते हैं कि ये एटम बना के दे सकता है। फिर साथ में ये पॉइंट भी याद रखें कि जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, तो इसका इंडिकेशन ये है कि एनर्जी इज लॉसिंग बाय द सिस्टम, चाहे जो भी हो, कंटिन्यूअसली। मुसलसल जब एनर्जी लॉस कर रहा होगा तो वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देगा। दूसरी तरफ जो लाइन स्पेक्ट्रम है, लाइन स्पेक्ट्रम कब प्रोड्यूस होगा? व्हेन एनर्जी इज रिलीज्ड पैकेट बाय पैकेट। जो प्लांक अपनी थ्योरी में कह चुका था, यानी जो लाइन स्पेक्ट्रम हमने एमिशन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में ये होगा मुसलसल बस एक वेव रिलीज हो रहा है, जबकि लाइन स्पेक्ट्रम तब बनेगा कि ये एक वेव पैकेट, दूसरा वेव पैकेट, तीसरा वेव पैकेट, मीन्स कि ये जो एनर्जी है जो रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, तो ये फोटॉन से क्वांटाइज्ड, ये क्वांटाइज्ड हैं। ये एनर्जी जो है मुसलसल रिलीज नहीं कर रहे, बल्कि एक रिलीज किया, दूसरा रिलीज किया, तीसरा रिलीज किया, पैकेट की शक्ल में। अब हम ये सारा कंसेप्ट हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम पे अप्लाई करेंगे कि उस स्पेक्ट्रम को जब हम देखते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, कब वो कौन सा लाइट रिलीज करेगा। तो चलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की तरफ।